किस लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुद परेशान होकर लोगों को परेशान करके, क्योंकि वायरल हो जाना है। ये रातों रात वायरल और रातों रात पॉपुलर होने का कोई तरीका जिंदगी में ऐसा शॉर्टकट होता नहीं है साहब। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे पता है अभी लोग बोलेंगे, एक वो चाय वाले हैं, वो चाय परोसते थे, बिल गेट्स ने जाके उनसे चाय पी ली, तो ऐसा लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। और वो विजुअल्स है तो वो चलाइए, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे को उनका नाम नहीं पता है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझे बता दीजिए। लेकिन क्योंकि उसके बाद मैंने रील्स देखी ऐसी शहजाद जी कि लोग बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो, चाय बेचो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी समय चाय बेचा करते थे, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं कि पढ़ो मत, कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मेहनत करो, पहुंचोगे अपने स्थान पे। लेकिन मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे ये व्यक्ति, मैं चाहता हूं वो रील आप निकालिए शुभम और धीरज, और दीजिए अनिल को जो आज डायरेक्ट कर रहे हैं शो। वो व्यक्ति चश्मा पहनता है, चाय यूं स्टाइल से, वो उसका स्टाइल है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं कर रहा। वो अपनी जीविका को और पॉपुलराइज करने के लिए वो स्टंट कर रहा है, जीविका, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। बिल गेट्स गॉट इन्फ्लुएंस्ड। बिल गेट्स वहां आए, उनको लगा बड़ा क्या ये कुछ अलग सी चीज है, वो बिल्कुल पॉपुलर हो गए शहजाद जी। और उसके बाद लोगों को लगा यार ऐसे ही कुछ करना चाहिए अजीबोगरीब, और वो अजीबोगरीब करने के चक्कर में कोई पुल से कूद रहा है, कोई चलती बस से दूसरे बस पे कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं, बहुत सोशल एंड फिजिकल। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। और उसके बाद हमारे राजनेता, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी विपक्ष में है, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं किसने कह दिया है कि सोशल मीडिया पे इलेक्शन जीते जाते हैं। सोशल मीडिया से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, वो उन्हें कम से कम 24 के रिजल्ट से तो पता लग गया होगा। लेकिन दिक्कत ये है, वो ये कहते हैं कि 99 पे वो जीत गए हैं और 240 प्लस पे बीजेपी हार गई है, तो मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपनी जीविका को बेहतर करने के लिए, अपना टाइम पास, अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए टू यूज दिस मीडियम कोई खराबी नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी को खराब कर देना, अपनी सीमा लांघ जाना, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट है शहजाद। देन आई एम कमिंग टू यू अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं, द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये जो नशा है सबसे अलहदा है, और इस नशे के सुरूर में क्या युवा, क्या अफसर, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई दीवाना फिर रहा है। कोई रील्स बनाने में व्यस्त है तो कोई रील्स को देखने में। रील्स का बुखार युवाओं पर ऐसा चढ़ा है कि नैतिकता की लक्ष्मण रेखा लांघने में भी नहीं हिचकते। इसकी दीवानगी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि रील्स बनाते वक्त ना तो युवा अपना और ना ही दूसरों का नुकसान सोचते हैं। देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रील्स के मायाजाल में ना फंसा हो। कंटिन्यूस रील बनाने और देखने के चक्कर में हम बहुत सारे इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते। कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम्स एन इशू जस्ट टू से अफ्लोट फॉर सोशल मीडिया और फॉर अदर रीजंस। हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अपनी प्राइवेट लाइफ की डिस्प्ले कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, एंड विच कैन ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर प्रोफेशनल, पर्सनल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। भारत में औसतन हर दिन करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लोग रील्स पर दे रहे हैं। रील्स का नशा कुछ ऐसा ही है, एक बार देखना शुरू किया जाए तो फिर कब वक्त गुजर जाए पता ही नहीं चलता। रील्स से फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। रील्स के नशे के बारे में पीएम मोदी भी जिक्र कर चुके हैं। रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन रील उत्पादन में नंबर 1 है। ऐसे में सवाल ये, क्या रील्स के मायाजाल में युवा बुरी तरह फंस गया है? सवाल ये भी है कि क्या नेता और सेलिब्रिटी भी रील्स बनाकर युवाओं को बहकाने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रील्स का दीवानापन देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? पूछता है भारत। बिल्कुल पूछता है भारत। और सबसे पहले मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी मैं आ रहा हूं, रोशनी जायसवाल जी मैं आ रहा हूं,
शहजाद मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ममता काले जी स्टूडियो में, प्रीति जी जुड़ रहे, टीना जुड़ रहे। लेकिन शहजाद, मैं कह रहा हूं ये एक सोसाइटल इशू तो है ही, जिसकी जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी है, लेकिन राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई राजनेताओं को लगता है कि इलेक्शन भी सोशल मीडिया पे ही जीता जाता है, और वो फिर ट्रिकल होता है जब वो देखते हैं कि उनका नेता हर चीज सोशल मीडिया पे कर रहा है, तो वो भी हर चीज वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से। शहजाद जी, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आपको साधुवाद की सामाजिक दृष्टि से, जिसको आप बीमारी, मैं तो महामारी मानता हूं, आपने इस महामारी के विषय को उठाया। आज देखिए ना कि मोमेंटरी फेम के चक्कर में मोमेंट ऑफ लाइफ ही मिस कर रहे हैं। कोई आदमी गोला बनाते हुए रील निकाल रहा है, कोई ट्रेन में रील निकाल रहा है, कोई कार में रील निकाल रहा है, कोई कहीं संवेदना प्रकट करने जाता है तो वहाँ पे कैसी रील में मैं दिख रहा हूँ कि मैं जननायक दिखूँ ना दिखूँ। कोई फेक न्यूज़ की रील बना रहा है, कोई ट्रेन के सामने खड़े होकर रील बना रहा है और जीवन ही उसका जा रहा है। तो जिस प्रकार से ये रील की बीमारी छाई हुई है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये देखिए, हमारे अधिकार का हिस्सा तो है, अभिव्यक्ति की अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर जिम्मेदारी भी आती है अभिव्यक्ति के साथ साथ, और उस जिम्मेदारी को लोग भूल गए। और इसी चक्कर में कहीं पर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए रील, कहीं पर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए रील, कहीं पर किसी दो समुदायों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए रील। तो मुझे लगता है कि इसमें जिम्मेदारी का भाव कम हो चुका है, और मान्यकरण, मतलब कि मुझे वैलिडेशन मिल जाए। अब कुछ लोगों को वोट का वैलिडेशन चाहिए, कुछ लोगों को टेलीविजन चैनल पर कोई मुझे बुला ले इसलिए वैलिडेशन चाहिए, या कुछ लोगों को इंस्टाग्राम के लाइक का वैलिडेशन चाहिए। ये सारे जो वैलिडेशन के चक्कर में, अपने आप को वैलिडेट करवाने के चक्कर में ये जो महामारी फैली है, इसमें निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से तो सभी की जिम्मेदारी है, पर राजनेताओं की अधिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए फेक न्यूज़ ना फैलाया जाए, और कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जिम्मेदारी से आचरण करें। मुझे लगता है इसकी सख्त जरूरत है। और मैं केवल इतना कहूंगा कि लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। इस रील के चक्कर में, 2-2 मिनट की रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी खो बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस संदेश को सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। इसमें कम से कम तू मैं राजनीतिक जो है वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी आपकी मानसिकता हो, कोई भी आपकी विचारधारा हो, सभी को एक स्वर से डीप फेक न्यूज़, झगड़ा लगाने वाले, थोड़ी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठ के आधार पर ये रील बनाना, या रील हर चीज़ में कहीं वंदे भारत में घुसकर रील बना देना, कहीं ट्रेन के बाहर रील बना देना, इन चीज़ों से बचने